पिता सभी से निवेदन चाहूंगा कि बस अंतिम पड़ाव पर है, कार्यक्रम की महत्ता है। हम जगह लगाएंगे, हमारे पेन प्रूफ होगा, साथ दीजिएगा। सजोर पेंटा आवाज जो है इस लखनपुर गांव का नाम रूमगरा कला की पावन माटी से गुंजायमान हो तो आकाश तक पहुंच जानी चाहिए, आकाश गुंजायमान हो जाना चाहिए और फिर वापस जो है आवाज आपकी धरती पर लौट के आनी चाहिए। प्रगति विज्ञान है, धनी विज्ञान है साथियों, जो आप कहेंगे वो होकर रहेगा, सत्य है। सजोर पेंटा धन्यवाद। अब लगा कि हम कुछ यहाँ पे बैठे हैं कुछ सार्थक पहल चर्चा करने के लिए, है कि नहीं? आज आप महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस माटी को, इस पावन माटी को, जहां पर दादा का पग पड़ा, ऐसे पावन माटी को मैं, इस रूमगरा की पावन माटी को मैं क्या वंदन करते हुए यहाँ की समस्त पेंट शक्तियां और इस सरगुजा राज की समस्त पेंट शक्तियों को मैं सादर सेवा जोहार करते हुए आज 7 दिवसीय कोया पुनेम गोंडी धर्म संस्कृति गाथा के इस पावन अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे धर्माचार्य सम्माननीय परम सम्माननीय इपाचे जी एवं उनकी पूरी टीम जो लगातार बिना रुके बिना थके इस गाथा को पूरा इस गोंडवाना भूमि पे, इस गोंडवाना भूभाग पर अनवरत रूप से धर्म के माध्यम से भाषा को संस्कृति को बिखेरने काम कर रहे हैं, ज्ञान को बरसाने काम कर रहे हैं। ऐसे शंकर साहिब पार्टी पूरी टीम को मैं सेवा जोहार करता हूँ। गोंडवाना सबकांति आंदोलन के महानायक रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने पूरी भारत भूमि को, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे बरसते पानी हो, चाहे कड़कड़ाते धूप हो, चिलचिलाती धूप है, कड़कड़ाते ठंड हो, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, लगातार उन्होंने इस भारत भूमि को नाप दिया। यहाँ भी पता, मैं जब आया यहाँ पर तो यहाँ भी बताया गया कि इस पावन माटी पर भी दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आगमन हुआ था। ऐसे महामानव दादा हीरा सिंह मरकाम, जिन्होंने समाज के लिए जिया, जिन्होंने समाज के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दिया, ऐसे महामानव दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों को मैं बारंबार सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, आज इस 7 दिवसीय कार्यक्रम अतिथि तो मेरे साथ आए हैं, परंतु सबसे पहले जो आयोजकगण है साथियों, जिन्होंने 7 दिवसीय कोया पुणे बहुत ही शंकर साहिब जी का कार्यक्रम लगातार बुक रहते हैं, वो उसका समय लेना मुश्किल होता है। जो आयोजकगण है बड़ा मुश्किल समय लिए, ऐसे आयोजकगण को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इतनी मेहनत करके पंडाल सजाया, कार्यक्रम सजाया और पूरे जनता को हमारे गोंडी भाषा संस्कृति को बिखरने के लिए शंकर साहिब जी को निमंत्रण दिए और पूरी जनता को आज ज्ञान की अपने ज्ञान के कक्ष पर ज्ञान की धारा बहा रहे हैं। ऐसे आयोजकगण को मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, मेरे साथ चल करके आए भैया राष्ट्रीय महामंत्री इलेश सुधा जी, हमारे राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हमारे मनोहर ध्रुव जी, प्रदेश के संगठन मंत्री कुलदीप मरकाम जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर संजय कमरो जी, नीलेश पांडे जी, प्रभु जगत जी, विद्वान मरकाम जी, टेकाम जी एवं हमारे गणेश पप्पी जी, रणविजय सिंह जी, साथ ही बाल सिंह गुराम जी, सिलवन जगत जी,
नराज मरकाम जी एवं तमाम साथी जो गुणवाना आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गांव गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो गुणवाना का जो मुख्य लक्ष्य है, गुणवाना का मुख्य लक्ष्य है इस पवित्र आंदोलन दादा हीरा सिंह मरकाम के पवित्र आंदोलन को, जो जल जंगल जमीन का जो आंदोलन है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को पहुंचाने का काम कर रहे हैं साथियों। ऐसे तमाम हमारे गुणवाना के साथियों को मैं सेवा जोहार करता हूं। आज इस माटी पर आकर के मैं धन्य हूं, आप सबके चरणों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे संघर्ष पार्टी जिन्होंने लगातार अपने ज्ञान की गंगा को बहाने काम कर रहे हैं, इस माताओं को, बहनों को, भाइयों को, हमारे युवा सज्जन बुजुर्गों को जो 7 दिन से आज आखिरी पड़ाव पर है, लगातार अनवरत धर्म को, हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को, हमारी देवतुल्य हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विधि विधान, उस सबको देने का काम किए, उन सबको बताने का काम किए, सत्य मार्ग की ओर ले जाने का काम किए। आप सब श्रोतागण, आप सब जो सुन रहे हैं, उन सब माताओं को, बहनों को मैं सादा सेवा जोहार करता हूँ। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत। क्योंकि ये जो माटी है, ये जो यहाँ की पावन माटी है, इस माटी से जो दूर दूर से चल करके आए हैं, इस गाथा को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, इस सतमार्ग में चलने के लिए, शंकर साहिब बाजे जी को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से चल के आए समस्त श्रोताओं को मैं सेवा जोहार करता हूँ। दादा हीरा सिंह मरकाम जिन्होंने गुणवाना आंदोलन को इस भारत भूमि में फैलाया, चाहे धर्म के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, भाषा के माध्यम से। परंतु साथियों, आपको बताना चाहूंगा मैं, दुख की बात है, इतना बड़ा गोंडिया समाज, गोंडी भाषा करीब आज भी 3.5 लाख लोग बोलते होंगे, आज भी। उसके बाद भी यहाँ की सरकार हमारी भाषा को, हमारी बोली को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया। दुख की बात है साथियों, हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि यहाँ की सरकारें जो संथाली भाषा को, मुंडा भाषा को, जो बहुत छोटे से जिला में है, एक छोटे से क्षेत्र में है, उन भाषा को 2003 में मान्यता देता है। परंतु उस दिन 2003 में हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी दिल्ली में गए थे हमारी भाषा को मान्यता के लिए, परंतु हमारी भाषा को मान्यता नहीं दिया साथियों। इसलिए हमें आज भी पीड़ा होती है। दूसरी पीड़ा, जब भाषावर राज्य गठन होता है इस देश पर, 1 नवंबर 1956 को इतना बड़ा जो गुणवाना प्रदेश, जिनका इस देश पर 258 रियासत था आजादी के समय, जिनको हमने इस भारत संघ में विलय किया, उसके बाद भी हमको एक राज्य नहीं दिया। 1 नवंबर 1956 को भाषावर राज्य गठन हुआ। भाषावर बंगाली बोले बांग्लादेश, उड़ीसा वाले उड़ीसा बोले उड़ीसा दिया, गुजराती बोलने वाले गुजरात दिया, पंजाबी बोले पंजाब दिया, परंतु गोंडी बोलने वाले को गोंडवाना दी साथियों। दुख की बात, पीड़ा की बात है साथियों। इसलिए आंदोलन जरूरी है, इसलिए ये क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार था। आज भी हमें जब आरक्षण की बात करते हैं, जब हम लोग आरक्षण में जाते हैं, तो हमें आज भी चिढ़ाया जाते हैं, हमें भी मजाक उड़ाया जाते हैं कि आरक्षण पे आरक्षण से बन के आए हैं, क्या यहाँ पर इलाज करेंगे कि क्या नौकरी करेंगे। आज भी हमें हीन भावना से देखा जाता है। परंतु साथियों, यदि हमें हमारा हक अधिकार मिल जाता तो साथियों निश्चित तौर पर हमारा जो आज यहाँ पर साथियों, परंतु आज जिस भाषा की, आज जिस सतमार्ग की बात हो रही है, धर्म की, संस्कृति की, भाषा की, साहित्य की, उस पर बात करूंगा। अपन घर द्वार जैसे सुधर कोई छाव नहीं, अपन घर द्वार जैसे सुघर कोई छाव नहीं, और अपन धर्म संस्कृति भाषा जैसे सुघर कोई धर्म भाषा संस्कृति नहीं। अपन धर्म भाषा संस्कृति नहीं है कि नहीं? हमार भाषा, हमार धर्म संस्कृति, हमार भाषा, हमार धर्म। दादा हीरा सिंह मरकाम जी लगातार इस संस्कृति को, क्योंकि संस्कृति में कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर सभी लोग हैं, समानता का अधिकार है, सब
सबको साथ लेकर चले दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने। बस आप लोग अब अपने हक अधिकार को लेने के लिए जाग जाइए। बहुत हो चुका, आज भी यहाँ पर शोषण अन्याय अत्याचार हो रहा है। इतना बड़ा आदिवासी समाज आज भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर दूसरे के इशारे पे काम कर रहे हैं। इशारा समझ जाइए, मुख्यमंत्री तो बन गए हमारे आदिवासी समाज से, है कि नहीं साथियों। हम लोग चले हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने बनाई है, तो आपके मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए बनाई है साथियों। और लगातार हम लोगों ने गोंडवाना का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप लोग भी काम कर रहे हैं, माता भी काम कर रही है। माताओं से आशीर्वाद जरूर मांगूंगा मैं भी। अभी इनकी बारी नहीं आई है, अभी पिताओं के पिता की बारी आई है। आप लोग 7 दिन से लगातार सुन रहे हैं, अनवरत श्रवण कर रहे हैं। निवेदन चाहूंगा आप सबसे कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी की बातों गांठ मान लीजिए, आप शंकर सारी पाजे जी की बात गांठ मान लीजिए। निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में आपका मान सम्मान सम्मान, आपका हक अधिकार, आपके जंगल का अधिकार, आपके जमीन का अधिकार, आपके माटी का अधिकार, यहाँ के आप जो मालिक थे फिर से आप मालिक बनोगे साथियों। निश्चित तौर पर आज यहाँ पर अदानी कंपनी है, जिस तरीके से यहाँ शोषण हो रहा है, जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से आज भी मैं जब तारा पे रुका तो वहाँ पर कुछ किसानों के द्वारा कुछ आवेदन पत्र दिए गए कि भैया हमें आज भी हमारी जमीन पे खोद दिया गया हमारी जमीन, परंतु हमें मुआवजा नहीं दिया गया। ये दुख की बात है साथियों। कौन दिलाएगा, कौन लड़ेगा उनके लिए? आप लोग है ना, कौन लड़ेगा? आप संगठित हो जाइए, संघर्ष कीजिए, जब तक के आपकी दशा दिशा नहीं बदल जाती, है कि नहीं साथियों। गोंडवाना आंदोलन आज पूरे भारत में कोने कोने पर दादा हीरा सिंह मरकाम पश्चिम बंगाल भी गए थे, आसाम भी गए थे, कर्नाटक मुझे बुलाया गया था इस साल। मैं स्वास्थ्य के कारण कर्नाटक नहीं जा पाया। आज गोंडवाना आंदोलन भारत के कोने पर कर्नाटक जो है खम्मम जिला पर, गांव का नाम भूल रहा हूँ, वहां भी गोंड लोग हैं। कर्नाटक पर, महाराष्ट्र, असम पर 10 लाख आदिवासी होंगे, गोंड होंगे, जो छत्तीसगढ़ पर जा करके वहां पर गए। माताएं बहनें जाने लगी हैं। अभी बस शंकर साहिब पाजे आरती करेंगे। अभी यदि पाना है पूरी तरीके से तो बैठिए, आप पूरी तरह पाना है तो अभी प्रसाद नहीं वितरण हुआ है कि नहीं? प्रसाद मिलेगा, भी आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियां आए, हमारे कष्ट मिटे, हम सबको दूर करें, तो ऐसे शंकर साहिब पाजे जी आए, बड़ा देव की स्तुति करेंगे, आराधना होगी, तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा समय बहुत कम शब्द बोल के हम लोग बैठेंगे। तो साथियों दादा हीरा सिंह मरकाम जो का आंदोलन यहाँ का एसटी का, एससी का, ओबीसी का समान सबका आंदोलन था। जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतने उनकी भागीदारी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा था। किसी की भी नहीं, अरे आरक्षण हमको नहीं, सभी को आरक्षण चाहिए, सबको आरक्षण चाहिए। जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आप सहमत है कि नहीं सहमत है भाई? सहमत है ना? दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा जिंदाबाद, है ना? दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा, दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा। धन्यवाद साथियों। मैं माताओं से निवेदन करना चाहूंगा, इधर दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आंदोलन चलाया। दादा हीरा सिंह मरकाम एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण। आप जानते हैं क्या? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाए। इधर बहुत सारे जानते हैं, माता जानते हैं, इधर से माता जानते हैं। अच्छा माता, कितने गांव में चल रही है एक मुट्ठी आंदोलन? आपके गांव में चल रही है? आपके गांव में चल रही है आंदोलन? और कितने गांव में चल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। ये आप गोंडवाना आंदोलन का प्रमुख सूत्रधार है। ये आंदोलन स्वावलंबन के आंदोलन है, आजादी के आंदोलन है, हमें सम्मान के आंदोलन है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने छोटा मोटा फार्मूला नहीं दिया है। यदि आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आंदोलन खैरागढ़ जिले पर अभी पिछले साल 28 अक्टूबर को आए थे,
26 करोड़ 40 लाख रुपए बता के गए हैं। एक जिले पर अलग अलग गांव में, किसी गांव में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, अने अलग। आज वहां के माताएं बहने वो बंधन बैंक से कर्जा नहीं लेते, वो फॉरेक्स बैंक से कर्जा नहीं लेते, क्योंकि खुद का बैंक है, खुद का समूह है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, शादी में, छठी में, अने बीमारी में, या फिर कोई हम लोग जैसे चले जाते हैं, हमारे सियान सियानी में चले जाते हैं, तो दुख के काम में भी अपने खुद के समूह से कर्जा लेते हैं। तो क्या शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कौन शुरू करेगा? इस गांव में है कि नहीं है बैंक? क्यों नहीं है इस गांव में? यहाँ की माताएं कहाँ हैं? 5 माता बुलाइए उनको, अब शुरू करें आज बैंक शुरू करेंगे आज। यहाँ मेरा काम नहीं, मैं तो देख जाने वाला हूँ। दादा हीरा सिमर काम, एक रोटी चावल से गुड़वाना का महाकल्याण कर लीजिए। अपने नामों का सब कार्यक्रम किया। एक गांव है डोंगा नाला पंचायत, जहां पर आदिवासी कितने होंगे? 50-50 कुर्मी समाज है और आदिवासी समाज है। बोले यार हमको तो आप बुलाए नहीं। आज उनके गांव बोले हम लोगों ने सुन सुन करके 3 लाख रुपए जमा किया है, सुन सुन करके। तो मैंने उनको अभी मंच पे जब गया था, उनके गांव में भी विकास कार्य दिया था, करीब 74 लाख रुपए का विकास कार्य देके आए हूँ उस गांव में। इसलिए वहां के माताओं ने कहा कि हमारा सम्मान नहीं किया। मैं कहा आइए भाई सम्मान करता हूं करके वहां पर सम्मान किया है कि नहीं? खड़े जाए दीदी लोग, 5 लोग खड़े जाए। 1 किलो चावल मंगाए पड़ोसी किसी के पास से, भंडारा चावल चाहिए। फार्मूला है दादा हीरा सिमर का, एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण। प्रतिदिन जब खाना बनता है आपका, उस खाने का जो आप लोग चावल तौल करते हैं, आपके परिवार में मान लीजिए 1 किलो चावल बनता होगा या फिर 2 किलो चावल बनता होगा, जितना भी बनता होगा, उसमें से 1 मुट्ठी अनाज सुबेरे और 1 मुट्ठी अनाज शाम को निकालना है। निकालने के बाद आप एक कलश होगा, गौरा कलश, उस कलश में आप, उस कलश पात्र में आप चावल को रखेंगे सुबह और शाम का। ये बचत करने का तरीका है, बड़ा देव से आशीर्वाद लेने का तरीका है। शंभू गौरा से, ईश्वर गौरा से आशीर्वाद लेने का एक विधि है कि हम प्रैक्टिकल किए हैं। जब चावल निकालते हैं, कुछ अनाज निकालते हैं भोजन से, हमारे भोजन के चावल निकालते हैं, भोजन बनाने के लिए जो तौलते हैं उसमें से 1 कुटी अनाज निकालते हैं, तो निवेदन करते हैं, हे फड़ा पेन, हे प्रति शक्ति, हे कलिकन काली माई, हम लोग 1 मुट्ठी अनाज अपने परिवार को, समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए, अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए, अपने परिवार को स्वावलंबी बनाने के लिए 1 मुट्ठी अनाज निकाल रहे हैं। किसी भी सदस्य के लिए चावल भोजन की कमी ना हो। यदि कोई परिवार में कोई मेहमान भी आ जाए तो चावल उसको लिए भी हो जाए। हम प्रैक्टिकल किए हुए हैं, चावल 1 के बाद 2 के लिए हो जाता है। बस बड़ा पेड़ पर भरोसा रखिए, जरूर पूरा होगा साथियों। तो हर गांव में शुरू करना है। यदि आप चाहते हैं समाज को स्वावलंबी बनाना है, समाज को आत्मनिर्भर बनाना है, समाज को सशक्त बनाना है, समाज को फिर से मान सम्मान दिलाना है, तो आपको दादा हीरा सिमर काम जो संकल्प है, दादा हीरा सिमर काम का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को गांठ बांध लीजिए। आप फिर से गुड़वाना, सशक्त गुड़वाना बनेगा, स्वावलंबी गुड़वाना बनेगा और 770 तक पहुंचने वाला गुड़वाना बनेगा। समझ गए? चावल कैसे बनाना, बचाना है। इसके जितने भी माताएं होंगी गांव में, इस गांव में जो हमारे जो जुड़ना चाहते हैं, तो समाज के हो या फिर अन्य समाज के हो, सभी को जोड़ना है ना? जोड़ करके उनको सदस्य बनाना है। सदस्य बना करके अध्यक्ष बनाइए, उपाध्यक्ष बनाइए, सचिव बनाइए। 5-7 लोग ना सामूहिक खाता खुलेगा, उस खाता में प्रति महीना आप लोग जमा करते रहिए। यदि जरूरतमंद है उनको आप जो भी ब्याज लगाइए, 1%, 2%, उस ब्याज के आधार पर आप लोग उस राशि को दीजिए। आ जाए भैया भूमिका, हमारे पंडा पुजारी निकालो ना, 2100 निकालो। और हम लोग प्रथम पूंजी के रूप में, प्रथम जब हम लोग दूध जमाते हैं, दही बनाने के लिए जब दूध इकट्ठा करते हैं, तो जामन के रूप में लगता है, जामन के रूप में लगता है। तो जामन के रूप में मैं
2100 रुपया मेरे तरफ से 1000 रुपया दान कर रहा हूँ। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक माइक ले लेंगे भाई जन, जितने भी दानदाता होंगे आज बड़वाना मातृशक्ति बचत बैंक शुरू करने के लिए, जो भी माताएं हैं, जो भी बहनें, जो भाई हैं, जो दानदाता हैं, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो जितना देना चाहते हैं देना चाहे, निवेदन चाहूंगा। या फिर हमारे इस गांव में आप आंदोलन शुरू कर रहे हैं तो आप सभी से निवेदन चाहूंगा कि जो भी आप सहयोग कर सके वो सहयोग देने कष्ट करें। हम लोग आज यहाँ से विशाल बुढ़वाना मातृशक्ति बचत बैंक शुरू करके हम लोग यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये आंदोलन इससे पूरे सरगुजा में हर गाँव में होना चाहिए। माइक लेते जाइए भाई। अभी आप सबों के बीच में सम्मानित विधायक जी के द्वारा ये पुनीत कार्य जो है, चाहे कितना भी बड़ा नेता बुला लो, कोई ये काम नहीं करने वाला है, लेकिन दादा मरकाम जी के सपूत और आप सरगुजा के माटी के कर्जदार हम सबके जन सेवक सम्मानित बड़े भैया तिलेश्वर सिंह मरकाम जी के द्वारा 2100 रुपए का प्रथम अंश जमा राशि दिया गया है। मैं चाहूंगा कि इनके जोरदार ताली बजाकर सम्मान करने का करेंगे। साथ ही इस सरगुजा की धरती और सरगुजा के जिलाध्यक्ष सम्मानित जीतम सिंह गोगे जी के द्वारा भी 100 रुपए का सम्मान राशि आया हुआ है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर सम्मान करने का करेंगे। आप सम्मानित बिहारी सिंह नेताम जी इस बात को करने के लिए आपके द्वारा 50 रुपए का सम्मान राशि आया हुआ है।